बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ़िफ्थ क्लास। उम्मीद है कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हम 30 अगस्त 2025 का लेसन देखेंगे। तो सबसे पहले हम दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। सबसे पहले हम SLO देख लेते हैं। सेकंड नंबर पे राइट किया हुआ है, इन्वेस्टिगेट लुमिनस एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स इन डेली लाइफ। अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपने चमकदार और गैर चमकदार या गैर रोशन ऑब्जेक्ट्स को देखना है और इनको फाइंड आउट करना है। पेज नंबर 102 पे हमने रीडिंग करनी है लुमिनस ऑब्जेक्ट्स, और पेज नंबर 103 से हमने नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की रीडिंग करनी है यहाँ तक। तो हम स्टार्ट करते हैं। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? रोशन चीज़ें यानी चमकदार। यू मस्ट हैव सीन नियॉन साइन बोर्ड्स। आपने नियॉन साइन बोर्ड देखे होंगे जो रोड्स पे लगे होते हैं। वी कैन सी सच ऑब्जेक्ट्स। हम बहुत से ऑब्जेक्ट्स देखते हैं इवन इन द डार्क, अंधेरे में, बिकॉज दे कैन इमिट देयर ओन लाइट। कह रहे हैं कि आपने बहुत से ऐसे ऑब्जेक्ट्स या चीज़ें देखी होंगी जिनसे अंधेरे के वक्त भी ना, उनमें जब अंधेरा हो तो रोशनी निकल रही होती है। दीज आर कॉल्ड, उन्हें कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। रोशन चीज़ें उन्हें कहते हैं। द सन, स्टार्स, इलेक्ट्रिक बल्ब्स एंड कैंडल्स आर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। अब उनको हमने डिफ़ाइन करके बताना है कि उनके एग्जांपल में जो सूरज है, सितारे हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब्स और मोमबत्तियाँ, ये सारी की सारी क्या हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, ये देखें आपको तस्वीर में भी दिखाया जा रहा है। सन, क्या, बल्ब, कैंडल, ये सारे रोशन ऑब्जेक्ट्स हैं। द सन इज़ द बिगेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट ऑन अर्थ। ज़मीन पर सबसे बड़ा कुदरती रोशनी का जो ज़रिया है वो हमारे पास सूरज है। नेक्स्ट देखते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? गैर रोशन चीज़ें। आज जैसे आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है मून, चेयर। देखें मून जो है ना, ये भी नॉन ल्यूमिनस में आता है। ठीक है बच्चों, आपने इस बात का ज़हन में ध्यान रखना है कि जो सूरज है वो ल्यूमिनस है और जो मून है वो नॉन ल्यूमिनस है। लुक अराउंड योर सेल्फ। अपने आसपास देखें। देयर आर मैनी थिंग्स, बहुत ही चीज़ें हैं, दैट यू कैन नॉट सी इन द डार्क, जिनको आप अंधेरे में नहीं देख सकते। दिस इज़ बिकॉज दे डू नॉट इमिट देयर ओन लाइट। अब उसकी वजह बता रहे हैं कि वो अंधेरे में अपनी रोशनी खारिज नहीं करते। द चेयर यू आर सिटिंग ऑन, जिस चेयर पे आप बैठे हैं। द बुक इन योर हैंड, जो किताब आपके हाथ में है। टेबल्स, मेज़ें, ट्रीज, दरख्त, बैग्स, शूज़ एंड ऑल सच ऑब्जेक्ट्स डू नॉट इमिट देयर ओन लाइट। जितनी चीज़ें बताई गई हैं उन सब से रोशनी नहीं निकलती, हुए सारे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं। अब यहाँ पे डिफ़ाइन की जा रही है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट इमिट देयर ओन लाइट आर नोन एज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। जिन चीज़ों की अपनी रोशनी नहीं होती, जिनसे रोशनी खारिज नहीं होती, वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं। अभी हमने यहाँ पे इसकी एग्जांपल्स भी देखी थी, टेबल, चेयर, बैग, शूज़ एंड इट्सी। वी सी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। हम देखिए अब इनकी रोशनी तो नहीं होती, लेकिन फिर हम इन्हें देखते कैसे हैं? कहते हैं हम इन ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। व्हेन लाइट फ्रॉम अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स फॉल ऑन देम। जब इन पे लुमिनस ऑब्जेक्ट्स की रोशनी पड़ती है तो हम इन्हें देख सकते हैं। एंड रिफ्लेक्ट्स इनटू आवर आइज़। फिर वो रोशनी जब लुमिनस ऑब्जेक्ट से नॉन लुमिनस पे पड़ती है, फिर वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में जाती है। इस वजह से हम उसको देख सकते हैं जो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं। डू यू नो, कि आप जानते हैं, द मून इज़ आल्सो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। चाँद भी गैर रोशन चीज़ है। इट रिफ्लेक्ट्स लाइट कमिंग फ्रॉम द सन। अब देखिए जहाँ पे उसने बताया था जब रोशनी रिफ्लेक्ट होती है तब हमें ये गैर लुमिनस या नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट नज़र आते हैं। तो सूरज की रोशनी जब चाँद पे पड़ती है तो वो रिफ्लेक्शन की वजह से वो हमें चमकता हुआ नज़र आता है। ठीक है, यहाँ तक आपने रीडिंग कर ली, यहाँ तक आपकी रीडिंग थी। अब हम इसमें ग्रामर टास्क देख लेते हैं। हमारा आज का ग्रामर टास्क था आइडेंटिफाई एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव जो होते हैं वो किसी भी नाउन प्रोनाउन की खूबियों को बताते हैं। तो अब इस रीडिंग में हम देखते हैं हमारे पास कौन कौन से एडजेक्टिव्स हैं। सबसे पहले तो हमारे पास ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैं, और बिगेस्ट भी हमारे पास है, नेचुरल भी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए टीचिंग पॉइंट में आर्टिफिशियल और नेचुरल है। ये नेचुरल फिर रिपीट होगा तो आपने इसको एक दफ़ा ही देख लेना है। आर्टिफिशियल भी इसमें एडजेक्टिव है। और नॉन ल्यूमिनस में देखें तो नॉन ल्यूमिनस खुद
एडजेक्टिव है। ल्यूमिनस भी यहाँ पे है, मैनी भी है, डार्क भी है, ठीक है, ये सारे एडजेक्टिव्स हैं। अब हमारे पास स्टूडेंट टास्क था कि आप अपने घर में देखें जो ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनकी आपने लिस्ट बनानी है। तो हम देखें आपने 5 लिखने हैं। आपको पता होगा कि पहले ल्यूमिनस कौन से हैं तो फिर आप लिख सकेंगे, और उसके बाद जो नॉन ल्यूमिनस है उनमें से रोशनी एमिट नहीं होती। सो ल्यूमिनस में आपने लिखना है सन, बल्ब, कैंडल, स्टार्स, सी स्टार्स। अब देखें सी स्टार्स और जेलीफिश में हमने कल पढ़ा था कि ये अपनी लाइट जो है ना वो खुद इमिट करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं, इस वजह से हमने इसको ल्यूमिनस में इंक्लूड किया है। अब नॉन ल्यूमिनस कौन से हैं? मून, बुक, चेयर, डोर, पेंसिल, टेबल, ठीक है, शूज़ भी इसमें आ सकता है। जब नेक्स्ट पेज नंबर 110 पे आ जाएं, यहाँ से हमने डी पार्ट देखना है। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है। सबसे पहले है व्हाई इज़ लाइट सो इम्पोर्टेंट इन आवर डेली लाइव्स? व्हाट इज़ द बिगेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट? लाइट हमारी ज़िंदगियों में क्यों अहम है और सबसे बड़ा कुदरती ज़रिया क्या है रोशनी का? बच्चों D1 का आंसर आपको 102 पेज पे मिलेगा। तो आप यहाँ पर आ जाएं। ये फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन में लाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस एंड लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट देम, यहाँ तक इसको मार्क करेंगे हम। और यहाँ पे लास्ट लाइन है दूसरा पार्ट इसका, द सन इज़ द बिगेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट ऑन अर्थ, ठीक है, यहाँ तक है इसका आंसर ये D1 का। अब नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चों ये आपका होमवर्क भी आपने इसको लिखना है होमवर्क में। व्हाट आर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स? राइट द नेम्स ऑफ एनी टू। तो इनमें से 2 के नाम भी बताने हैं। मैंने यहाँ पे बच्चों इसका आंसर लिखा हुआ है तो नोट डाउन करें अपनी नोटबुक्स पे। दैट ऑब्जेक्ट्स विच इमिट देयर ओन लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जांपल सन, स्टार, कैंडल, ETC। तो आप इसमें और भी बहुत सारी एग्जांपल लिख सकते हैं। बच्चों जो काम आपको दिया गया है D1 और D2 और स्टूडेंट टास्क, आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है। जो होमवर्क आपको दिया गया है इसको भी आपने लिखना है और लिखकर आपने KPS के स्कूल टाइम में इसको पोर्टल पे अपलोड करना है। अपना ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।